नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हर ओर बम बम भोले की गूंज। आज है महादेव की आराधना का महापर्व शिवरात्रि। आज शिवरात्रि है। वैसे तो शिव का नाम जब भी लें तभी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिवरात्रि की रात अलग है, चमत्कारी है, क्योंकि ये शिव कृपा की रात है। शिव भक्तों के लिए सबसे खास है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव उपासना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शिवरात्रि पर शिव की आराधना रात्रि के प्रहर में होती है, इसलिए शिव आराधना इस तिथि पर मुख्य 4 प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजा महाफलदायी है। तो रात्रि पूजन कैसे करना है और 4 पहर पूजन से क्या लाभ होंगे आपको, जानिए सब कुछ। शिव कृपा देने वाली महाशिवरात्रि। देवों के देव महादेव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि। शिव विवाह का महापर्व महाशिवरात्रि। शिव भक्ति में डूबे हैं भक्त, हर तरफ है बम बम भोले की गूंज। चाहे शिवालयों में या अपने घर में, जिसका जहां भी सामर्थ्य, भक्त पूरे तन मन से महादेव की भक्ति में लीन है। शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। दूसरा, महाशिवरात्रि वाली तिथि पर ही भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। यानी महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के प्राकट्य का पर्व है और उनके विवाह की वर्षगांठ है। व्रत, उपवास, मंत्र जाप, रात्रि जागरण करना आज विशेष है, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। कहते हैं जो भक्त है महाकाल का, उससे काल भी भय खाता है। तभी तो जीवन की हर बाधा और विपदा भगवान शिव की कृपा से दूर हो सकती है। इस बार की महाशिवरात्रि पर ग्रहों में लक्ष्मी योग का संयोग बना हुआ है। लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, ये दोनों इस बार की महाशिवरात्रि पर विद्यमान हैं। इसीलिए अगर धन से संबंधित कोई कामना है, धन से संबंधित कोई याचना है आपकी, तो वो पूरी होगी। यानी इस बार अगर आप महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में पूजा साधना करते हैं तो धन संबंधी कामनाएं पूरी होंगी और जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। महादेव की पावन शिवरात्रि पर शिव उपासना शीघ्र फलीभूत होती ही है। महाशिवरात्रि पावन पर्व है कैलाशपति से अपनी मनोकामना पूर्ति का। कहते हैं महाशिवरात्रि का व्रत इतना शुभ और चमत्कारी है कि इस एक व्रत के प्रभाव से पूरे साल के व्रतों और उपवासों का फल मिल सकता है। आप आज महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं तो समझिए रात्रि में शिव पूजा कैसे करनी है। वैसे तो भगवान शिव के अनेक मुख हैं और अलग अलग मुखों का अलग अलग महत्व है, लेकिन महाशिवरात्रि पर इस पूजा को संपूर्ण करने के लिए और संपूर्ण रूप से शिव जी के हर स्वरूप की पूजा करने के लिए 4 पहर की उपासना की जाती है। और ये 4 पहर संध्या काल या रात्रि काल के होते हैं। शाम को 6 से 9, 9 से 12, रात में 12 से 3 और फिर अर्ली मॉर्निंग 3 से 6। ये 4 पहर होती है जब भगवान शिव की पूजा दूध, दही, घी और शहद से की जाती है। मध्यरात्रि का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा,
इस समय में भगवान शिव के समक्ष बैठे घी का एक दीपक जलाएं और शिव जी का ध्यान करें। फिर श्रद्धानुसार उनकी पूजा करें। यथाशक्ति नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र जाप के बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आज भगवान शिव की पूजा वैसे तो किसी भी समय आप कर सकते हैं। हर पहर की पूजा का विधान है जिसका पालन करने से विशेष लाभ होता है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा क्यों है विशेष? शिवरात्रि पर रात्रि की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 4 पहर की पूजा। ये पूजा संध्या से शुरू करके ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। इस पूजा में रात्रि का संपूर्ण प्रयोग किया जाता है। ये पूजा जीवन के चारों अंगों को नियंत्रित करती है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए कि शिवरात्रि पर आपने दिन में पूजा कर ली, आपने शाम को पूजा कर ली, बहुत बढ़िया किया। लेकिन अगर शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर आपने रात में पूजा नहीं की तो महाशिवरात्रि का लाभ आपको नहीं मिल पाया। यानी महाशिवरात्रि पर रात में जग करके भगवान शिव की पूजा, उपासना, ध्यान, मंत्र जप ये सब करना बड़ा शुभ होता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि में भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा। बम बम के जयकारों से ही निहाल हो जाते हैं महादेव। शिवरात्रि की शुभ बेला पर और भी कृपालु हो जाते हैं भोलेनाथ। लेकिन प्रदोष काल में और रात्रि में की गई पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को आधी रात के समय ही महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वर्णन तो इस बात का भी है कि इसी तिथि की रात्रि में शिवजी का विवाह माँ गौरा के साथ हुआ था। इसीलिए दुनिया भर में महाशिवरात्रि की पूरी रात 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर पूजा दरअसल जीवन के 4 अंगों को नियंत्रित करती है। पहले पहर की पूजा। ये पूजा आमतौर पर संध्या काल से की जाती है। प्रदोष काल में शाम 6 से 9 तक की जाती है। इस पूजा में शिव जी को दूध अर्पित करते हैं। जल की धारा से उनका अभिषेक किया जाता है। इस पहर की पूजा में शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे तो शिव स्तुति भी कर सकते हैं। दूसरे पहर की पूजा। ये पूजा रात्रि में होती है, लगभग रात 9 से 12 के बीच। इस पूजा में शिव जी को दही अर्पित की जाती है, साथ ही जल धारा से उनका अभिषेक होता है। दूसरे पहर की पूजा में शिव मंत्र का जाप करें। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। महाशिवरात्रि इतनी पावन है कि आज किए जाने वाले उपाय अचूक साबित होंगे। आज महादेव की महिमा का गुणगान करेंगे तो यकीनन आपका कल्याण होगा। शिवरात्रि पर तीसरे और चौथे पहर का पूजन भी अमोघ फलदायी है। ये पूजा आप कैसे करेंगे, आगे जानिए। कहते हैं महाकाल की कृपा जिसे मिल जाए भला उसे किसी और चीज की क्या जरूरत। तो इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव का स्वर गूंजता प्रतीत होता है। इसलिए इस दिन भक्त अपने भगवान से जो भी मांगते हैं उन्हें जरूर देते हैं महादेव। हम आपको शिवरात्रि पर शिव कृपा पाने के लिए 4 पहर पूजन की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि इस दिन का हर क्षण शिव कृपा से भरा होता है। तो अब आपको बताते हैं तीसरे और चौथे पहर की पूजा का पूरा विधान। अविनाशी है, वो निराकार है। जब आप अपनी प्रार्थना स्वयं करते हैं तो भगवान शिव भी आपके दुख हरने लगते हैं। तभी तो शिवरात्रि के दिन किए गए पूजा अनुष्ठान को सबसे चमत्कारी माना जाता है। इस दिन का हर क्षण शिव कृपा से भरा होता है। तो अब आपको बताते हैं तीसरे और चौथे प्रहर की पूजा का विधान। देखिए, भगवान शिव की आध्यात्मिक रूप से ये 4 प्रहर बताए गए हैं। जीवन में सारे के सारे प्रहरों में से जो रात्रि के 4 प्रहर हैं, भगवान शिव अपने गणों के साथ स्वयं अपने हर एक शिवालय में मौजूद होते हैं। तो जो व्यक्ति वहां उस समय अभिषेक करता है, 4 प्रहर का पूजन करता है, तो चारों प्रकार की मनोकामना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं। वो देवों के देव महादेव हैं, वो भोले हैं, वो जल्द से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
वो ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान हैं। वही आदि हैं, वही अनंत हैं। बाबा भोलेनाथ से कुछ भी छिपा नहीं। शिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि आज सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं महादेव। तीसरे और चौथे पहर की पूजा कैसे करनी है, देखिए। तीसरे पहर की पूजा, ये पूजा मध्य रात्रि में होती है। ये लगभग रात्रि 12 से 3 के बीच की जाती है। इस पूजा में भगवान शिव को घी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जलधारा से उनका अभिषेक करना चाहिए। इस पहर में शिव स्तुति करना विशेष फलदायी होता है। शिव जी का ध्यान भी इस पहर में लाभकारी होता है। इस पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। चौथे पहर की पूजा, ये पूजा लगभग भोर के समय में होती है। भोर के 3 से प्रातः 6 के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को शहद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जलधारा से उनका अभिषेक होना चाहिए। इस पहर में शिव मंत्र का जाप और स्तुति दोनों फलदायी होती है। इस पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जो रोगी हैं, जो विद्यार्थी हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, या किसी देश काल परिस्थितिवत इस प्रकार के कार्य में जो उपवास व्रत न रख पाए, उन लोगों के लिए भी भगवान शिव का अभिषेक करना, जल चढ़ाना, उनको फल चढ़ाना, बिल्व पत्र चढ़ाना वही फल दे देगा जो एक व्रत उपवास रखने के बाद अभिषेक करने वाले को है। भगवान भेद नहीं करते, भगवान शुद्धता अशुद्धता नहीं देखते, भगवान आपका भाव देखते हैं। तो बिना अपना किसी प्रकार का व्रत रखे भी आप भगवान को जल चढ़ा के प्रसन्न कर सकते हैं। तो कीजिए आज बाबा को प्रसन्न। आप भी बम बम भोले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए। महाशिवरात्रि से जुड़े महा उपाय हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बने रहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं, यानी कि शिव सरल हैं और सरल से सरल पूजा से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शक्ति की भक्ति करने से धन संपदा, रोजगार, निरोगी काया, उत्तम संतान का वरदान मिलता है। तो देखिए इस दिन कैसे मिलेगा आपकी समस्याओं का अचूक समाधान। भोले की भक्ति में डूबे हैं भक्त। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तभी तो भक्त महादेव के स्वरूप के दर्शन करने शिवालयों में खिंचे चले आते हैं। और जिन स्थानों पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में है, वहाँ की तो बात ही निराली है। लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, तो भी शिव जी के किसी भी मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करके शिवरात्रि पर पा सकते हैं महादेव से मनचाहा वरदान। क्योंकि दुविधा कैसी भी हो, बाधा कोई भी हो, शिव की भक्ति करने वालों को हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। तो गौर से देखिए ये खास उपाय जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की मनोकामना हो, आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर पहले चंदन से राम लिख लें। राम जी का नाम हर बेलपत्र पर चंदन से लिख लें और उसके बाद एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बेलपत्र के साथ कहें नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कहते जाएं और एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अगर राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और भगवान शिव से कोई प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। शिवरात्रि पर पूरी होगी मनोकामना। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। जलधारा अर्पित करें, फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित करें। जल की धारा अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए
शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। मनचाही नौकरी के लिए जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव मंदिर में घी के 11 दीपक जलाएं। अभी निवेदन किया, हर एक प्रकार की वस्तु हर प्रकार का मन की इच्छा देने वाली है। लक्ष्मी की कामना करने वाले को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। रोगी को गिलोय से करना चाहिए। रोग शांति और शत्रु शांति के लिए मट्ठे से करने का या सरसों के तेल से करने का अभिषेक है। परंतु जो शिवालय हैं उनमें स्थित शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे माता सती नाराज होती हैं। यदि आपके घर में पारे का शिवलिंग है, पारद शिवलिंग लाकर उस पर अभिषेक करें सरसों के तेल, तो शत्रुनाश तुरंत से पहले हो जाता है। कहते हैं शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इसीलिए इस पावन बेला में विधि विधान से की गई पूजा आपकी परेशानियों का नामो निशान मिटा सकती है। तो इन उपायों से महादेव को मनाएं और मनचाहा वरदान पाएं। तो महादेव यूं ही आप पर कृपा करते रहे, यही हमारी भी प्रार्थना है। चलिए इसी के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।